ऑटोमन साम्राज्य में एक समय ऐसा भी था जब कोई भी महिला सुल्तान की इच्छा के बिना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। ऑटोमन सल्तनत का 10वां सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिकेंट था, जिसके नाम ऑटोमन शासक के तौर पर सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड है। सुलेमान 1520 में अपने पिता के निधन के बाद सुल्तान बना था और अपनी मौत के समय यानी 1566 तक उसने राज किया। इसके अलावा सुलेमान प्रथम अपने हरम में सख्ती के लिए भी कुख्यात रहा। कहा जाता है कि सुलेमान के हरम में बेहद सुंदर दासियां हुआ करती थी। वो किसी से भी संबंध बना सकता था, लेकिन उनके प्रेग्नेंट होने पर पाबंदी थी। सुल्तान की इच्छा के बगैर कोई भी दासी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। ये वो दौर था जब ना तो गर्भ निरोधक पिल्स थी और ना ही दूसरे आधुनिक तरीके जिससे प्रेगनेंसी को टाला जा सके। ऐसे में सुल्तान के आदेश को मानने और प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन दासियों को तरह तरह के जतन करने पड़ते थे। सुल्तान जिस रखैल को अपने हरम में रख लेता था, उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इसलिए हरम की महिलाओं को प्रेगनेंसी से बचने के लिए पुराने तरीके अपनाने पड़ते थे। ये ऐसे तरीके थे जो आज के समय में बेहद जंगली और अमानवीय लगते हैं। इनमें कई तरीके ऐसे भी थे जो कई बार उन महिलाओं की जान भी ले लेते थे। ये वो दौर था जब मिरामिस्टीन और क्लोरहेक्सिडिन यानी ऐसे तरल पदार्थ जो किसी भी अंग की सफाई के काम आते हैं, उस वक्त नहीं हुआ करते थे। ऐसे में हरम की महिलाओं को गुप्तांगों की सफाई के लिए एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाएं नींबू, संतरा, अनार के रस के साथ सफाई के लिए सिरके का भी इस्तेमाल करती थी। यह एसिड स्पर्म के शुक्राणुओं को मारने के काम आता था। इतना ही नहीं, हरम की महिलाएं प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए जड़ी बूटियों का सहारा लेती थी। यह दर्दनाक व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। बूढ़ी हो चुकी दासियां नई दासियों को यह तरीका बताती थी। इसमें वर्मवुड, पुदीना, क्रोकस या हॉर्सटेल के काढ़े को प्रयोग किया जाता था, ताकि यदि गर्भ ठहरा भी हो तो गर्भपात हो जाए। सुल्तान की दासियों को जब हरम में जाना होता था तो उन्हें पहले ही इस बात की सूचना दे दी जाती थी। ये इसलिए किया जाता था ताकि दासियां पहले से सज संवर कर तैयार हो सके। लेकिन दासियां इस सूचना का इस्तेमाल खुद को प्रेगनेंसी से बचाने की तैयारी के लिए करती थी। गर्भ से बचने के लिए वे प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती थी। इन तेलों का प्रयोग यौन संबंधी रोगों के इस्तेमाल में होता था। सुल्तान के हरम में रात बिताने के बाद भी दासियों की सुरक्षा के अगले चरण से गुजरना पड़ता था, जो बेहद दर्दनाक होता था। दरअसल वास्तव में सुल्तान रखैलों को प्रेगनेंसी से रोककर खुद को सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि दर्जनों या सैकड़ों उत्तराधिकारी रखना ऑटोमन साम्राज्य के हित में नहीं था। इसलिए वो दासियों पर यह अमानवीय कार्य करने के लिए दबाव डालता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।